राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर राजपूत बनाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने राजपूत समाज की राजनीतिक स्थिति को लेकर बीजेपी समेत तमाम दलों पर तीखा हमला बोला है। हुड्डा ने दावा किया कि बीजेपी राजपूत समाज को पक्का वोट बैंक मानकर चलती है, इसलिए 6 बार के विधायक और 4 बार के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को राज्यसभा नहीं भेजकर उनके जूनियर सतीश पूनिया को राज्यसभा भेज दिया, क्योंकि जाट समाज को अपना हक लेना आता है, जबकि बीजेपी राजपूत समाज को अपना जड़ खरीद गुलाम समझते हैं। तो ये खास खबर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर कि आखिरकार राजेंद्र हुड्डा ने इस बहाने भाजपा पर टारगेट किया और साथ में राजपूत समाज को भी कहीं न कहीं इस बात के लिए आह्वान किया कि वो अपने राजनीतिक हक और हकूक़ के लिए तैयार रहें और संघर्ष करें। भले ही पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को राजपूत समाज ज़्यादा भाव नहीं देता हो, हल्के में लेता हो, लेकिन राजेंद्र हुड्डा जब भी बात करते हैं हमेशा राजपूत समाज की बात डंके की चोट पर रखते हैं। और जो राजपूत समाज के दिग्गज नेता है, कई बार लोकलाज के डर से या राजनीतिक दलों के नेताओं के डर से अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा राजपूत समाज की भावनाओं को अपने माध्यम से खुलेआम कहते हैं और डंके की चोट कहते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को अपना स्थायी समर्थक मानती है। इस वजह से पार्टी को यह भरोसा रहता है कि चाहे जितनी भी उपेक्षा हो, राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के साथ बना रहेगा। हुड्डा ने उदाहरण देते हुए कहा कि 6 बार के विधायक और 4 बार के मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता भी राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले गए, लेकिन पार्टी ने उनकी परवाह नहीं की। हाल ही में जब राज्यसभा भेजा जाने की चर्चा जोरों पर थी, अटकलें लगाई जा रही थी, तो राजपूत समाज को उम्मीद थी कि इस बार तो राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजा, क्योंकि जाट समाज राजनीतिक दलों के बंबू करना जानता है, अपना हक लेना जानता है, जबकि वरिष्ठ के आधार पर यह हक राजेंद्र राठौड़ का बनता था। वे 6 बार के विधायक थे, 4 बार के मंत्री थे, लेकिन बीजेपी ठाकुर समाज को यानी राजपूत समाज को 100% अपना जड़ खरीद गुलाम मानती है। उन्हें भरोसा है कि राजपूतों के वोट कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी को ही जाएंगे। और जाट समाज दोनों पार्टियों में अपना पूरा दमखम रखती है। कांग्रेस पार्टी में भी अपना वजूद रखती है, भारतीय जनता पार्टी में भी अपना पूरा हिस्सेदारी रखती है, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी में भी अपना दमखम रखती है। जाहिर सी बात है, उन्होंने सीधा कहा कि एक तरफ वो समाज है जो अपनी एकता के दम पर कहीं न कहीं अपना हक लेना जानती है, दूसरी तरफ राजपूत बड़ी संख्या में है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका ध्यान रहता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे नहीं दे, मंत्री बनाए नहीं बनाए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ही राजपूत समाज के वोट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी का ये भ्रम तोड़ना है, और जब तक बीजेपी का ये भ्रम नहीं तोड़ेंगे वो राजपूत समाज को, उनकी राजपूत समाज की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को जिस तरह से हाशिए में पटका रखा है और जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है, और न केवल राजेंद्र राठौड़ की, पूरे राजपूत समाज को ही टिकट देने में भी कहीं न कहीं भाजपा कोताही बरतती है। जब बोर्ड आयोगों का अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो भी उनके साथ कुठाराघात करती है, जब IAS IPS की पोस्टिंग होती है तो वहाँ भी उनकी परवाह नहीं करती है, लेकिन जाट समाज और दूसरे अन्य समाजों को तवज्जो पूरी मिलती है। एक बार सुनने खुद ही आप राजेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि अब भाजपा राजपूत समाज को अपना वोट बैंक समझने की भूल नहीं करे। जिसने ये दर्द देखा है, जिसने गरीब की पीड़ा को देखा है, वो गरीब की पीड़ा को जानता है। आज कल मैं लालपुर में देख के जाके आया हूं, राजपूत समाज की महिलाओं को घैंस घैंस के पीटते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करे, लोगों को पीट रहे हैं। जो राजपूत गांव के लोगों की हिफाजत करते थे, गांव आज राजपूतों की हिफाजत करने के लिए आ रहा है। ये स्थितियां हैं, जिम्मेदार कौन है? राठौड़ साहब, ये जो समाज है,
ये आपकी चिंता करता है, राजेंद्र हुड्डा की चिंता करता है, ये दिल्ली में बैठने वाले राजपूतों की राजनाथ सिंह की चिंता करता है, ये गजेंद्र सिंह खींवसर की चिंता करता है, गजेंद्र सिंह टूरिज्म मिनिस्टर की चिंता करता है, राज्यवर्धन की चिंता करता है, राजेंद्र राठौड़ की चिंता करता है। गुढ़ा ने जाट समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी किसी समाज ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है तब तब सरकारों और राजनीतिक दलों को झुकना पड़ा है। उनके मुताबिक जो समाज अपने अधिकारों और हिस्सेदारी के लिए संगठित होकर दबाव बनाता है, राजनीतिक दल उसकी बात सुनने को मजबूर होते हैं। गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान में 25 में से एक भी सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं देते। एक भी मंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, कांग्रेस को देते हैं। इसीलिए कांग्रेस सरकार में मुस्लिम समाज के 5-6 मंत्री बन जाते हैं, जाट समाज के भी, लेकिन बीजेपी मंत्री बनाती है तो राज परिवारों में से। उनका सीधा कहना था कि बीजेपी राजपूतों में मंत्री तो बनाती 2-3-4, लेकिन वो बनाएगी राज परिवारों में से, जिनका आम राजपूत की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता, और इसीलिए राजपूत जो है सिर्फ भाजपा का पिछलग्गू बनकर रह जाता है। गुढ़ा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का मामला उठाया उन्होंने कहा कि राजपूत समाज को इसका लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें जो एक कॉलम है ज़मीन वाला, अधिकांश राजपूतों के पास ज़मीनें हैं लेकिन उनमें खेती नहीं होती, उपजाऊ नहीं है। और वो जो पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, आमदनी भी राजपूत समाज की कम है, लेकिन उस पॉइंट के कारण वो ईडब्ल्यूएस का हिस्सा नहीं बनते, और जब वो ईडब्ल्यूएस का हिस्सा नहीं बनते तो उनके बच्चों को लाभ नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात, उन्होंने सीधा सीधा कटाक्ष किया कि भाई सरकार को ये ज़मीन वाला पॉइंट इसमें से लैप्स करना चाहिए और आम गरीब राजपूत को इसका लाभ मिले, इसके लिए ये पॉइंट उठाना जरूरी है। क्योंकि जो लोग बैठे हुए नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों ने जानबूझ के ये ज़मीन वाला पॉइंट डाल दिया, जिसके चलते राजपूतों को इसका लाभ नहीं मिलता। गुढ़ा ने यह भी कहा कि अब राजपूत समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने बार बार कहा कि जिस तरह से जाट समाज, गुजर समाज, मीणा समाज या दूसरे अन्य वर्ग वो अपने वोटों की ताकत के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को झुकाना जानते हैं, क्योंकि वो किसी एक पार्टी के प्रति गुलामी नहीं करते। और उन्होंने कहा कि राजपूत समाज को ये लगता है कि भाजपा के अलावा जाएं कहाँ, जब आप दूसरी पार्टी के पास जाओगे नहीं तो दूसरी पार्टी वाले आपको टिकट क्यों देंगे, मंत्री क्यों बनाएंगे, आपको हिस्सेदारी क्यों देंगे, और जब आप भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा जा रहे हो तो यहाँ भी तो अपने हक की लड़ाई लड़ो। गुढ़ा के इस बयान से एक बार राजस्थान में जो जातीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की बहस को हवा मिली है। सवाल यह है कि क्या समाजों की राजनीतिक ताकत ही अब सम्मान और प्रतिनिधित्व का पैमाना बनती जा रही है, या फिर राजनीतिक दलों को अपने पारंपरिक समर्थक वर्गों की अपेक्षाओं पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, यदि गुढ़ा की इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने गौर नहीं किया तो आने वाले समय में राजपूत समाज भी कुछ अलग रुख अपना सकता है। लगातार और बार बार अगर किसी एक समाज विशेष की उपेक्षा होती है या उसके नेताओं की उपेक्षा होती है तो फिर वो समाज दूसरा रास्ता तलाशने लगता है, और दूसरा रास्ता तलाशने लगता है तो उसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ता है जिस पार्टी से उस वर्ग का विशेष लगाव होता है। राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो पिछले लंबे समय से राजपूत समाज इस बात को लेकर गंभीर रूप से नाराज है, और ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसे वो अपनी मूल पार्टी समझता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समाज के नेताओं को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। और जब ये बात समाज के युवाओं में अगर घर कर गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होगा। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को भले ही राजपूत समाज किसी तरीके से लेता हो, लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान जो है एक बार राजपूत समाज के युवाओं में खास तौर पर, और जो पुराने नेता, उनको भी सोचने को मजबूर कर रहा है कि हुड्डा जी ने बात तो सही कही है। क्योंकि भले ही वो कोई सी भी पार्टी में रहे, लेकिन जब भी बात करते हैं राजपूत समाज के हक की बात जरूर करते हैं, और वो सीधी सीधी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी भी देते हैं कि भाई हम किसी भी, क्योंकि देखिए वो भी खुद कभी किसी एक पार्टी से बनकर नहीं रहे। जब भी उनको लगा, घुटन महसूस हुई, तुरंत पार्टी से नाता छोड़कर चले जाते हैं। तो उनका युवाओं से ये कहना था कि भाई आप अपने आप को, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको भाव नहीं दे रही है, तवज्जो नहीं दे रही है, आपके समाज को दरकिनार किया जा रहा है, आपके नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, तो फिर ऐसी पार्टी में बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीके टाइम्स की खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।